हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक रिवेंज और रोमांस से भरपूर ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन क्याव्यू से, जिसे उसकी जॉब से फायर कर दिया गया है। तभी हम न्यूज़ में देखते हैं कि बोहानशी, जो कि इस ड्रामे का लीड हीरो है, वो चाइना से वापस आया है और वो बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और उसी के कहने पर क्याव्यू को जॉब से निकाल दिया गया है, और इतना ही नहीं, उसे सिटी की किसी भी कंपनी में अब जॉब नहीं मिलेगी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर क्याव्यू और बोहानशी रिलेशनशिप में थे। फिर क्याव्यू को उसके फादर, उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर ने जो एक्सीडेंट किया है, तुम उसका सारा ब्लेम हांशी पर डाल दो। लेकिन क्याव्यू मना कर देती है। तो उस पर आंटी बोलती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी मॉम को मार देंगे। तो उस पर हांशी के फादर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा और तुम्हें कोर्ट में हांशी के अगेंस्ट गवाही भी देनी पड़ेगी। और मजबूरी में क्याव्यू को उनकी बात सुननी पड़ती है। फिर उसके बाद हांशी को 3 साल की जेल हो जाती है, जिस वजह से वो क्याव्यू से काफ़ी नफरत करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ के 3 साल स्पॉइल हो गए हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्याव्यू प्रेग्नेंट है। अब 6 साल बाद प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर क्याव्यू अब एक नाइट क्लब में गाने का डिसाइड करती है। तो वहाँ पर उसे बोहानशी, उसे कुछ फ्रेंड भी मिल जाते हैं, क्योंकि आज हांशी का बर्थडे होता है। और वो यहाँ पर क्याव्यू को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। वो उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है, उसे काफ़ी इंसल्ट करता है, वो उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और फिर उन गिरे हुए पैसों को उठाने के लिए कहता है कि तुम पैसे ही तो कमाने आई हो, तो उनको उठाकर ले जाओ। अब इस पर क्याव्यू को काफ़ी बुरा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में क्याव्यू अपने घर पर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी 6 साल की बेटी जियांगसी की तबीयत खराब है, और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कैरी करके बाहर लाती है और हेल्प के लिए बुलाती है। तभी वहाँ से हांशी की कार जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि सर, हमें क्याव्यू की हेल्प करनी चाहिए, लगता है उनकी बेटी काफ़ी बीमार है। लेकिन हांशी मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में क्या हो, जैसे तैसे अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। तो वहाँ पर डॉक्टर शीजुन उसे बताते हैं कि जियांगसी को सर्जरी की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके तुम सर्जरी करा लो। तो उस पर क्या हाँ बोलती है। फिर क्या अपनी बेटी से मिलने जाती है। तो यहाँ पर उसकी बेटी बोलती है कि मॉम, डॉक्टर अंकल आपको पसंद करते हैं। तो उस पर क्या कहती है कि तुम ये सब कहाँ से सीखती हो। तो जियांगशी बोलती है कि ये सब मैंने ड्रामा में देखा है। मॉम, आपको भी किसी हैंडसम से लड़के को डेट करना चाहिए। तो क्या मना कर देती है। तो उस पर जियांगशी बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं ही आपके लिए एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड ढूंढती हूँ। तभी वहाँ पर क्याओ की फ्रेंड नांशु आ जाती है, जो कि जियांगशी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। नांशु क्याओ को एक न्यूज़ दिखाती है इंटरनेट पर, जहाँ पर हांशी सॉन्ग के साथ सगाई करने वाला है। अभी न्यूज़ देखकर क्याओ काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी हांशी को बहुत प्यार करती है। पर हांशी तो उससे सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है। फिर क्याओ सोचती है कि चलो अच्छा है, हांशी की सगाई हो जाएगी तो फिर मुझसे वो रिवेंज लेना भूल जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में जियांगसी अपने हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकल कर आती है। तो वहाँ पर वो हांशी को देखती है। उसे देखकर वो सोचती है कि ये अंकल तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो हांशी के पास जाती है और उनके पास जाकर थोड़ी सी बातें करती है। फिर वो हांशी को कहती है कि अंकल, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी लड़की से मिलवाऊंगी। तो उस पर हांशी कहता है कि मेरे पास पेपर पेन नहीं है। तो जियांगशी बोलती है कि आप मुझे ऐसे ही बता दो, मैं याद कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने पापा की तरह जीनियस हूँ। तो इस पर हांशी उसे अपना नंबर बता देता है और जियांगशी चले जाती है। और हाँ, काफ़ी स्माइल करता है और सोचता है कि मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में किसी से मिलने आया था और उस बच्ची के साथ में कैसे बातों में लग गया। और इधर जियांगसी अपने रूम में आकर उस नंबर को अपनी डायरी में लिख लेती है। वो वाकई अपने पापा की तरह जीनियस थी। अब नेक्स्ट सीन में क्या, फिर से एक क्लब में गाने के लिए जाती है, जहाँ पर फिर से वो हांशी अपने कुछ फ्रेंड के साथ बैठा होता है। तो हांशी उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। तो इस पर उसका एक फ्रेंड ये चैंग क्याओ को कहता है कि हांशी यहाँ से चला गया है, वो तुम्हें मेरे लिए छोड़कर गया है, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो उस पर क्याओ कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तो हांशी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उस पर चैंग कहता है कि वो तो चाहता है कि तुम मर जाओ, तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। तभी क्याओ एक बोतल उठाकर चैंग के सर पर मारते और वहाँ से भाग जाती है। तभी गार्ड क्याओ के पीछे जाने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो क्याओ भागकर हांशी की गाड़ी में छुप जाती है और उसे एकदम से किस कर लेती है और हांशी को कहती है कि प्लीज़ मुझे दूर मत करो, नहीं तो वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। तो हांशी कहता है कि तुम चैंग से बचने के लिए मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो। और वो उसके काफ़ी क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें पता है, तुमने पहले भी मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे जेल भेजकर, और मैं हर बार तुम्हें अपने फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। और ये बोलकर वो उसे घर ले जाता है और उसके ऊपर शावर चला देता है।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग हांशी की फ़ोन से सॉन्ग क्याओ के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हांशी को सेड्यूस करने की। और वो कहती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन देती हूँ और अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। आज के बाद कभी हांशी के आसपास भी नज़र मत आना। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्याओ को उसके डैड की कॉल आती है। वो उसको बोलते हैं कि तुमने ये चैंग को सर पर हिट क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है कि ये फैमिली के सपोर्ट की हमें कितनी ज़रूरत है? तुम जल्दी से घर वापस आओ और ये फैमिली से माफ़ी मांगो। पर क्याओ इस पर मना कर देती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ पर क्याओ डॉक्टर शीजुन से बात कर रही होती है और तभी वहाँ पर हांशी भी आ जाता है अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। और वो क्याओ और शीजुन को साथ में देख लेता है जिसे देखकर वो काफ़ी जेलस फील होता है। फिर वो क्याओ को पुल करके कोने में लाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने किसी नए पर्सन को सेड्यूस किया है? तो इस पर और मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुमने सॉन्ग से 1 मिलियन लिए हैं। तुम कितनी चीप हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। तुम्हारी लाइफ पिछले 6 सालों में काफ़ी मिज़रेबल रही है। तो इस पर क्याओ हांशी को बोलती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई तो तुम मुझसे दूर रहो। तो इस पर हांशी क्याओ को पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? पर यहाँ पर क्याओ हांशी को जियांगशी के बारे में नहीं बताना चाहती। तो वो हांशी को बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। अब बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही हांशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि क्या तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है? तो क्याओ कहती है कि हमें अलग हुए 6 साल हो गए हैं, तो मैं लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहती हूँ। और तभी वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्याओ को जियांगशी की आवाज़ आ जाती है जो उसे ढूंढते हुए आ रही थी। लेकिन क्याओ चाहती है कि जियांगशी हांशी को ना देखे, तो वो हांशी को एकदम से किस करने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हांशी अपने असिस्टेंट को शीजुन के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है और उसका ट्रांसफ़र सिटी से बाहर करने के लिए बोलता है। और फिर उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर शीजुन क्याओ को बताते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र सिटी के बाहर हो गया है और मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आओगे? तो इस पर क्याओ हाँ बोल देती है। इसके बाद क्याओ अपनी मॉम से मिलने जाती है जिनकी तबीयत अभी भी कुछ खास ठीक नहीं होती। वो हॉस्पिटल में होती है और व्हीलचेयर पर होती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि क्या तुम अभी भी हांशी से प्यार करती हो? तो क्या मना कर देती है। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक बार हांशी से मिलवा दो, मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। तो इस पर क्याओ मना कर देती है। तभी क्याओ को नांशु का फ़ोन आता है। वो बताती है कि जियांगशी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो क्याओ फटाफट भागकर नांशु के पास आती है। तभी वो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो पता चलता है कि जियांगशी को क्याओ के डैड ने किडनैप कर लिया है, अपने घर ले गए हैं। तभी क्याओ अपने डैड को फ़ोन करती है और बोलती है कि जियांगशी को कुछ मत करना। तो उसके डैड बोलते हैं कि तो तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और ये फैमिली से माफ़ी मांगो। तो क्याओ फटाफट डैड के घर जाती है और बोलती है कि जियांगशी कहाँ पर है आप? तो उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं। तभी उसे जियांगशी की आवाज़ आती है। वो देखती है कि जियांगशी बेहोश हो गई है। तो वो उसे लेकर फटाफट हॉस्पिटल जाने लगती है, लेकिन उसके डैड उसे रोकने लगते हैं। तभी वहाँ पर नांशु आ जाती है जो जियांगशी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और क्याओ को उसके डैड लेकर ये फैमिली के पास चले जाते हैं। और इधर नांशु कॉल करके अपने हस्बैंड जियांग को सारी बात बता देती है। जियांग जो कि हांशी का ही फ्रेंड होता है। और दूसरी तरफ चैंग क्याओ को सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन क्याओ कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। तभी क्याओ के डैड उसको एक थप्पड़ मार देते हैं, सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। तो उस पर चैंग कहता है अगर सॉरी नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, तो मैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करूँगा क्योंकि इसने मुझे इंजर्ड किया था, अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करूँगा, फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। अब जेल सुनते ही क्याओ को जियांगशी की याद आ जाती है कि फिर उसका ख्याल कौन रखेगा। तो क्याओ सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। तो चैंग कहता है कि हमने माउंटेन के टॉप पर एक बुद्धा टेम्पल बनाया है, तुम्हें पैदल चलकर वहाँ पर जाना होगा और बुद्धा के सामने तुम्हें अपना सर पटक कर सॉरी बोलना होगा। तो क्या ऐसा ही करती है। इधर बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा होता है, लेकिन क्या फिर भी पैदल चलकर बुद्धा टेम्पल तक जाती है। तो नीचे से चैंग चिल्लाता है कि तुम्हें ज़ोर ज़ोर से सॉरी बोलना है, अपना सर पटकना है। तो क्या उसको ज़ोर से सॉरी बोलती है, लेकिन बोलती है कि आई वॉज रॉन्ग, आई एम सॉरी, वो हांशी। और तभी वहाँ पर देखते हैं कि हांशी आ जाता है अम्ब्रेला लेकर और जिसे देखते ही वो बेहोश हो जाती है। तो हांशी उसे कैरी करके अपने घर ले आता है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि क्याओ को सर्दी हो गई है और उसके सर पे भी इंजरी हुई है और उसको फीवर भी है, तो मैं उसके लिए मेडिसिन दे देता हूँ। और ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी हांशी भी वहाँ से जाने लगता है। तो क्याओ उसे पीछे से हग कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मत जाओ, थोड़ी देर यहीं पर रुक जाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हांशी अपने मुँह में एक टैबलेट लेकर क्याओ को उसे खिला देता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और हांशी क्याओ को बोलता है कि क्या डॉक्टर शीजुन भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करता था? और ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है।
अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन्ग हांशी से मिलने आती है। वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, बट हांशी को उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हांशी को चैंग का फ़ोन आता है, तो चैंग कहता है कि तुम क्या को यहाँ से क्यों ले गए? उसने अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया, उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला, नहीं तो मुझे इसे जेल भेजना पड़ेगा। तो उस पर हांशी कहता है कि इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? तो चैंग उससे 15 मिलियन मांगता है, तो उस पर हांशी हाँ कर देता है। तभी क्या वहाँ पर आती है, तो हांशी उसे बताता है कि अब तुम्हें चैंग से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसके बदले मैंने उसे 15 मिलियन दे दिए हैं, अब तुम्हें मुझे 15 मिलियन पे करने होंगे। उस पर क्या कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ? तो हांशी कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और ये बोलकर उसे अपने घर ले जाता है। घर पर जाकर क्या वहाँ पर एक कैट को देखती है, जो उसने ही हांशी को 6 साल पहले दी थी। क्या उससे पूछती है कि तुमने कैट अभी तक रखी है? तो उस पर हांशी थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो इसे बेचने जा रहा था, लेकिन किसी ने इसे खरीदा नहीं, क्योंकि सब बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा अगली है। अब ये बोलकर हांशी क्या को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है उस पर साइन करने के लिए, लेकिन क्या मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए नाइट में काम पर जाना होगा। तो हांशी कहता है कि उसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो क्या वो कहती है कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो हांशी कहता है कि फिर क्यों ना तुम हमारी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब कर लो। अब ये सुनकर क्या मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अब क्या फर्स्ट डे ही अपनी जॉब पर लेट हो जाती है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर गई थी डॉक्टर शेजुन को सी ऑफ करने के लिए। तो असिस्टेंट जल्दी से क्याओ को सेल्स डिपार्टमेंट में ले जाकर सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। तो फिर वहाँ का मैनेजर क्याओ को बोलता है कि आज एक क्लाइंट आने वाला है, तुम उसको हैंडल करो। तभी वहाँ पर एक क्लाइंट मिस्टर यान आते हैं। क्याओ उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर क्याओ को बोलता है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। तो अब क्याओ अपनी कलीग को बोलती है कि तुम इस क्लाइंट का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ, और ये बोलकर वो बॉस के पास चली जाती है। वहाँ पर हांशी उससे लेट आने का रीज़न पूछता है, तो क्या वो बताती है कि मैं डॉक्टर शीजुन को सी ऑफ करने गई थी एयरपोर्ट पर। अब शीजुन का नाम सुनते ही हांशी तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो उसको किस कर लेता है। इसके बाद क्या उसके रूम ऑफिस से बाहर आती है, तो बाहर उसे हांशी का फ्रेंड जियान और उसकी सिस्टर वान मिलती है। दरअसल जियान यहाँ पर क्याओ को पसंद करता है और वान हांशी को पसंद करती है। अब वान क्याओ को देखकर कि इसकी लिपस्टिक तो फैली हुई है, तो दोनों भाई बहन काफ़ी जेलस फील करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में क्याओ हांशी के घर पर होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे उसके पास ही रहना था, और वो हांशी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। तभी हांशी क्याओ को सोफे पर पुश कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे किस करो। तो क्याओ उसे किस करने लगती है, फिर हांशी भी उसे किस करने लगता है और उसे कैरी करके रूम में ले जाता है। लेकिन तभी हांशी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है, तो क्याओ उसे बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए हनी वाटर लेकर आती हूँ। तभी हांशी के पास जियांगशी का कॉल आता है, जो उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्याओ को लगता है कि हांशी सॉन्ग से बात कर रहा है, तो वो हांशी को बोलती है कि अगर सॉन्ग को हमारे बारे में पता चल गया तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो हांशी कहता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे अपने आप हैंडल कर लूँगा। अब नेक्स्ट सीन में क्या ऑफिस में होती है, तभी वहाँ पर एक क्लाइंट आता है घर खरीदने के लिए, लेकिन वो क्याओ के साथ बदतमीजी करने लगता है। और जब वो क्लाइंट क्याओ के क्लोज होता है, तभी वहाँ पर वान उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है, लेकिन क्याओ उस क्लाइंट को एक ज़ोरदार किक मारती है, लेकिन वान उस फोटो को पूरे ऑफिस में स्प्रेड कर देती है। अब सब लोग क्याओ के अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं कि ये तो क्लाइंट को सेड्यूस करती है, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है हांशी के कहने पर, और वो बताता है कि इसमें क्याओ की गलती नहीं है, दरअसल उसने सेल्फ डिफेंस में उस क्लाइंट को हिट किया था। अब इसके बाद सब लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है। इधर क्याओ असिस्टेंट को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर हांशी ने भेजा है ना, तो इस पर असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता और स्माइल करके चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में क्याओ को जियान मिल जाता है। वो उससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद बोलता है कि हांशी ने तुम्हें 6 साल पहले छोड़ दिया था और अब भी तुम उसके साथ काम कर रही हो, तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो, तुम लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं करती। दरअसल यहाँ पर वो अपने मन की बात कहना चाहता था, लेकिन तभी उन दोनों को बात करते हुए हांशी देख लेता है और वो फिर से जेलस होता हुआ अपने ऑफिस में चला जाता है। और तभी वहाँ पर उसको जियांगशी का कॉल आता है। वो बोलती है कि अंकल क्या आप सैटरडे को फ्री हैं? दरअसल मेरी मॉम का बर्थडे है, तो मैं आपको अपने पॉकेट मनी से हॉट पॉट की ट्रीट देना चाहती हूँ। ये सुनकर हांशी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए इतने सारे पैसे खर्च करोगे? तो जियांगशी बोलती है कि हाँ। तो हांशी बोलता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। वो हांशी को बोलता है कि बॉस आज रात डिनर पार्टी के लिए आपको डांस पार्टनर की ज़रूरत होगी। तो उस पर हांशी मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम बस एक ड्रेस लेके आओ क्याओ के लिए।
अब नेक्स्ट सीन में क्या वो जियांगशी बाहर होते हैं, तो क्या वो जियांगशी को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर हांशी आ जाता है, तो जियांगशी उसे बुलाती है और बोलती है कि मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाऊंगी। तभी क्या जियांगशी और हांशी को साथ में देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, और वो सोचती है कि कहीं हांशी ने जियांगशी को पहचान तो नहीं लिया कि वो उसकी बेटी है, और वो उन दोनों के सामने नहीं आती। काफ़ी देर होने के बाद हांशी जियांगशी को बोलता है कि बेटा मुझे काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए, मैं फिर किसी दिन तुम्हारी मॉम से मिल लूँगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाते हैं, जहाँ पर एक कपल डांस होना था, तो उसके लिए हांशी क्याओ को चूज़ करता है और दोनों डांस करने लगते हैं। अब ये सब देखकर सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्याओ भी पार्टी से बाहर आती है और वो देखती है कि सॉन्ग किसी और पर्सन के साथ अफेयर चल रहा है। तभी पीछे से हांशी भी आ जाता है। अब क्याओ सोचती है कि कहीं हांशी ये सब देख ना ले तो उसे बहुत बुरा लगेगा, तो वो हांशी को एंगेज करने के लिए उसे किस कर लेती है। लेकिन हांशी सॉन्ग और उस पर्सन को देख लेता है और वो समझ जाता है कि क्याओ ने उसे किस इसलिए किया ताकि वो ये सब ना देख सके। तभी पीछे से असिस्टेंट आ जाता है और वो हांशी को बोलता है कि बॉस आपके डैड के मर्डर केस के विटनेस मिल गए हैं। अब ये सुनते ही हांशी फटाफट वहाँ से चला जाता है, लेकिन हांशी का फ़ोन वहीं पर गिर जाता है। तो क्या उसका फ़ोन लेकर उसे देने जाती है, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से कोई हांशी पर नाइफ से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी क्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो नाइफ क्या को लग जाता है। तो हांशी उसे लेकर गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। तो क्या की कंडीशन यहाँ पर काफ़ी ख़राब होती है और वो बार बार हांशी को सॉरी बोल रही होती है कि 6 साल पहले मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हांशी भी यहाँ पर काफ़ी परेशान हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं। यहाँ असिस्टेंट हांशी को बोलता है कि बॉस आप पूरा दिन और पूरी रात से सोए नहीं हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। अब मिस क्या ठीक है। तभी असिस्टेंट को दूसरे हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ पर हांशी की मॉम एडमिट थी और वो हांशी को जल्दी से हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं। तो हांशी फटाफट हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनकी मेंटल कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हांशी उन्हें शांत करता है और उनको उनके वार्ड में लेके जाता है। लेकिन तभी वो सामने से क्याओ की मॉम को देख लेते हैं, जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसे देखकर हांशी की मॉम उनके ऊपर चिल्लाती हैं कि ये मर्डरर है, इन्होंने मेरे पति का मर्डर किया है, और उन पर अटैक कर देती हैं। लेकिन हांशी अपनी मॉम को संभालते हुए उन्हें उनके रूम में भेज देता है। इधर क्याओ की मॉम हांशी को सब कुछ बताने वाली होती कि 6 साल पहले क्याओ ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब मेरी वजह से किया, इसमें क्याओ की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हांशी उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हांशी क्याओ से मिलने आता है। वो उसके फेवरेट कस्टर्ड बन लेकर आया था, साथ ही वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया था जो उसने कैंसिल कर दिया है। वो क्याओ को बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, अब तुम फ्री हो, तुम्हें मुझे रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने 6 साल पहले मेरे साथ जो किया आज मेरी जान बचाकर तुमने उसका प्रायश्चित कर लिया है, अब मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। ये सुनकर क्याओ थोड़ी अपसेट होती है, तो वो बोलती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी कंपनी से रिज़ाइन कर दूँगी ताकि तुम मुझे बार बार ना देख सको, कहीं और जॉब कर लूँगी। अब ये सुनकर हांशी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो यहाँ से चला जाता है और उधर क्याओ भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर क्याओ को उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है। अब ये सुनकर क्याओ और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में क्याओ अपने घर पर होती है, जहाँ पर वो नांशु के साथ कुछ बातें कर रही होती है। तभी नांशु कहती है कि तुम जियांगशी को क्यों नहीं बता देती कि हांशी उसके पापा हैं, लेकिन क्याओ मना कर देती है, लेकिन ये सारी बातें जियांगशी सुन लेती है। तभी वो इंटरनेट पर जाकर हांशी को सर्च करती है और वो देखती है और बोलती है कि अरे ये तो वही अंकल हैं, और ये क्या सच में यही मेरे डैड हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो हांशी के ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो हांशी को डैड कहकर बोलती है। तो हांशी बोलता है कि मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ, डैड नहीं। तभी वहाँ पर क्याओ भी आ जाती है, जिसे वो मॉम बोलती है। अब सब लोग ये सब देखकर हैरान रहते हैं कि जियांगशी क्याओ और हांशी की बेटी है। अब हांशी को क्याओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारी एक बेटी भी है, तुम कितनी बुरी हो, तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया था और अब भी मुझे चीट किया है, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। और उसे नाराज़ होकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जियांगशी की तबीयत खराब होने लगती है, तो क्याओ बोलती है कि जियांगशी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है। तो वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में हांशी क्याओ को पूछता है कि अगर जियांगशी की तबीयत खराब थी, उसको सर्जरी की ज़रूरत थी, तो तुमने क्यों नहीं कराई। तो क्याओ बोलती है कि मैं सर्जरी कैसे कराती, तुमने मेरे अर्निंग के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तुमने मुझे नाइट क्लब में भी जॉब नहीं करने दी, मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया, मैं बड़ी मुश्किल से इसके लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ रही थी। अब ये सब सुनकर हांशी को थोड़ा बुरा लगता है।
अब जियांगशी के ठीक होने के बाद वो हांशी के घर आते हैं। यहाँ पर क्या जियांगशी को बोलती है कि मैं तुमसे हफ्ते में एक बार मिलने आऊँगी, तुम अब डैड के साथ ही रहना, क्योंकि क्या वो यहाँ पर किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहती थी। और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्या उसी हाई माउंटेन वाले बुद्धा टेम्पल के सामने होती है, जहाँ पर वो पहले गई थी। और आज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होती है। वो वहाँ पर बुद्धा जी से प्रेयर करती है कि प्लीज़ हांशी और जियांगशी को हैप्पी और हेल्दी रखना। और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और वहाँ से जंप करने वाली होती है कि तभी पीछे से हांशी आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर कितनी बर्फ़ पड़ी है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और उसे लेकर एक होटल में चला जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वॉशरूम में क्याओ की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उसके मुँह से ब्लड भी आने लगता है। अब क्याओ चाहती है कि अपना लास्ट टाइम हांशी के साथ स्पेंड करूँ, तो वो उसको हग कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो हांशी को किस कर लेती है, तो हांशी भी उसे किस कर लेता है और फिर बोलता है कि अब तुम रिग्रेट मत करना। और ये बोलकर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में क्या मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कन्फेशन करती है कि 6 साल पहले उसने हांशी के अगेंस्ट जो गवाही दी थी वो गलत थी। दरअसल ऐसा उसने अपने फादर के कहने पर किया था, उन्होंने उसे प्रेशराइज़ किया था ये सब बोलने के लिए। एक्चुअली में रियल कल्प्रिट तो उसका भाई है और हांशी इनोसेंट है। और अब ये न्यूज़ पूरी मीडिया में फैल जाती है कि 6 साल पहले हुए हिट एंड रन केस में हांशी इनोसेंट है और रियल कल्प्रिट तो क्याओ का ब्रदर ही है। और तभी वहाँ पर क्याओ के डैड को लाया जाता है और वो क्याओ को देखकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपना कन्फेशन चेंज करना होगा, नहीं तो तुम्हारे भाई को जेल हो जाएगी। लेकिन क्याओ मना कर देती है। तो यहाँ पर क्याओ और उसके डैड के बीच में काफ़ी आर्ग्यू हो जाती है, जहाँ पर उसके डैड उसको बताते हैं कि हांशी के डैड को भी उन्होंने ही मारा था। अब ये सुनकर क्याओ तो एकदम शॉक्ड रह जाती है और उसे हांशी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हांशी भी वहाँ पर आता है और वो क्याओ को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इधर क्याओ बहुत ज़्यादा सैड होती है और गिल्ट में भी होती है। तो हांशी को क्याओ की ऐसी हालत देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। वो फिर क्याओ को लेकर अपने घर आ जाता है। अब हांशी क्याओ को बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। लेकिन क्याओ भी हांशी के पीछे पीछे आ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी वजह से मेरे डैड की कंप्लेंट नहीं की थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो क्याओ बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है और वो बोलती है कि अब तुम सोने जाओ, तुम्हें जल्दी उठना है, मैं भी जाती हूँ। लेकिन तभी हांशी क्याओ को पीछे से हक कर लेता है और उसे जाने के लिए मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि तुम जब भी आना चाहती हो मेरे पास आ जाती हो, लेकिन मुझसे दूर जाने से पहले तुम मुझसे एक बार नहीं पूछती। और ये बोलकर वो उसको हक कर लेता है और जाने नहीं देता। लेकिन क्याओ बोलती है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुम्हें अब जियांगशी के पास जाना चाहिए। और ये बोलकर क्याओ वहाँ से चली जाती है और हांशी यहाँ पर काफ़ी सैड होता है और उधर क्याओ भी अंदर रूम में आकर काफ़ी रोती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्याओ की मॉम की डेथ हो गई है नीचे गिरने की वजह से। दरअसल उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी थी। अब मॉम की डेथ की वजह से क्याओ और भी ज़्यादा सैड हो जाती है, कुछ तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब वो अपनी मॉम की अस्थियों को लेकर माउंटेन पर जाती है, जहाँ पर वो जियांगशी और अपने मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है और तभी वो माउंटेन से नीचे गिर जाती है। और जैसे ये बात हांशी को पता चलती है तो वो भागकर माउंटेन पर जाता है और बिल्कुल पागलों की तरह क्याओ को वहाँ पर ढूंढने लगता है। लेकिन सब लोगों के ढूंढने के बावजूद भी किसी को भी वहाँ पर क्याओ नहीं मिलती। अब नेक्स्ट सीन पर नानशु हांशी पर काफ़ी नाराज़ होती है। वो कहती है कि अब तो तुम खुश हो गए, तुम तो उससे नफरत करते थे, तुमने उसे जॉबलेस कर दिया, तुमने उसे नाइट क्लब में गाने के लिए मजबूर किया और तुमने उससे उसका बच्चा भी छीन लिया और अब तो वो मर गई है। और ये बोलकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब क्याओ के बारे में ये सारी बातें सुनकर हांशी थोड़ा सैड तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि क्याओ अभी भी जिंदा है, वो एक दिन ज़रूर वापस आएगी। अब इधर जियांग से भी बार बार हांशी से अपनी मॉम के बारे में पूछती है, तो हांशी कहता है कि मॉम एक दिन ज़रूर आएगी, वो भी थोड़ा बिजी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हांशी उसी हाई माउंटेन वाले टेम्पल में गया है प्रेयर करने के लिए, जहाँ पर क्याओ गई थी। हालांकि वो गॉड में बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो इतने ऊंचे टेम्पल में गया, वो भी पैदल चलकर। और गॉड ने यहाँ पर उसकी प्रेयर सुन भी ली थी। इधर क्याओ को भी होश आ गया था हॉस्पिटल में। यहाँ पर क्याओ को पता चलता है कि मिस्टर यान ने उसकी जान बचाई है और मिस्टर यान कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लंग कैंसर के बारे में पता है, तो मैंने फ़ौरन में एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है, तो वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लेना और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उससे पहले वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एज ए डॉटर अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो उस पर क्याओ भी मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्या अपना ट्रीटमेंट करवा कर वापस आ जाती है और उसके साथ ही वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी बन गई होती है और वापस आकर वो नानशु से मिलती है। नानशु से देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसे बोलती है कि मुझे जियांगशी से मिलना है, प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दो। लेकिन वो हांशी से नहीं मिलना चाहती।
अब नेक्स्ट सीन में जियांगशी क्याओ से मिलने के लिए आती है। वो अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जियांगशी अपनी मॉम को बताती है कि मॉम, मैंने और डैड ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर, और आपको पता है डैड सीक्रेटली बहुत ही ज़्यादा रोते थे आपको याद करके। तो जियांगशी कहती है, मॉम अब आप हमें छोड़कर नहीं जाना। तभी नानशु बोलती है कि बेटा अब तुम्हारी मॉम बहुत बड़ी सिंगर बन गई है, तो अभी उन्हें गाने के लिए जाना है, वो फिर तुमसे बाद में मिलने आएंगी। इसके बाद जियांगशी अपने घर जाती है, जहाँ पर वो हांशी को बोलती है कि डैड अगर मैं यहाँ से चली गई तो आप सैड तो नहीं होंगे। तो हांशी बोलता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। जियांगशी बोलती है कि मॉम के पास। अभी सुनकर हांशी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या तुम अपनी मॉम से मिली हो। तो जियांगशी हाँ बोल देती है। उस पर हांशी कहता है कि अभी काफ़ी लेट हो गया है, तुम सो जाओ, तुम कल चली जाना मॉम के पास। पर जियांगशी कहती है कि अभी तो मैंने मॉम को वीचैट पर गुड नाइट का मैसेज भी नहीं किया। तो हांशी कहता है कि मैं कर देता हूँ, तुम सो जाओ। तो फिर हांशी जियांगशी के फ़ोन से क्याओ को मैसेज करता है। उधर क्याओ समझती है कि ये मैसेज जियांगशी कर रही है, और हांशी क्याओ से बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो क्याओ को बोलता है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ में गुड नाइट का मैसेज भेजो। तो क्याओ ऐसा ही करती है, वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजती है। अब हांशी बार बार उस ऑडियो को सुनता रहता है और बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हांशी अपने ऑफिस में होता है, और वो असिस्टेंट को बोलता है कि क्याओ को अपनी कंपनी के लिए गाने के लिए किसी भी प्राइस पर साइन करो। फिर हांशी को पता चलता है कि क्याओ आज अपने पुराने घर पर आ रही है अपना कुछ सामान लेने के लिए। अब ये जानकर हांशी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन में क्याओ अपने उस पुराने घर पर आती है, और हांशी भी वहाँ पर होता है, और वो उसे पुल करके एकदम से उसको किस करने लग जाता है। पर हांशी उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, तुम प्लीज़ मेरे पास मत आओ और यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर हांशी उसको उसका सामान दे देता है, तो क्या जाने लगती है, लेकिन हांशी फिर उसे रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ वापस किस लिए आई थी, क्या मेरे लिए। उस पर क्या कहती है कि नहीं, जियांगशी के लिए। लेकिन हांशी उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें वापस ना जाने दूँ तो, और ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हांशी को बताता है कि क्याओ की मॉम की दरअसल डेथ नहीं होती, उनका मर्डर हुआ था, और ये सब जियान और उसकी बहन ने किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हांशी जियान और उसकी बहन दोनों को बांध के रखता है और उनसे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो जियान बताता है क्योंकि वो क्याओ के मॉम के मर्डर का इल्ज़ाम हांशी की मॉम पर डालना चाहता था, क्योंकि वो पहले से उनसे नफरत करती थी, और इससे क्याओ भी हांशी से नफरत करने लग जाती, और फिर मैं क्याओ को अप्रोच करके उससे शादी कर लेता और नांशु तुम्हें अप्रोच करती। पर तभी वहाँ पर क्याओ आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है, और अब वो हांशी को थैंक यू बोलती है, और अब वो उससे नाराज़ भी नहीं होती। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हांशी की तबीयत खराब होती है, तो क्या और असिस्टेंट उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या असिस्टेंट से पूछती है कि हांशी की तबीयत ऐसी कब से है। तो सेक्रेटरी बताता है कि जब से वो जेल से बाहर आया है तब से वो डिप्रेशन में ही है। एक बार तो उसने क्लिफ से जंप भी कर ली थी, और अगर अब तुम उसे छोड़कर चले गई तो पता नहीं वो क्या ही कर लेगा, उसका इलाज सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अभी सुनकर क्या थोड़ी घबरा जाती है, फिर वो हांशी से मिलने जाती है। तो वहाँ पर जियांगशी उसे कहती है कि मॉम, डॉक्टर ने बोला है कि अगर डैड हैप्पी नहीं होंगे तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो प्लीज़ आप उन्हें छोड़कर मत जाना। तो उस पर क्या उसे बोलती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें और डैड को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तभी जियांगशी हांशी को बोलती है कि डैड उठ जाइए, मॉम ने प्रॉमिस किया है वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और यहाँ पर पता चलता है कि ये तो इन सब की प्लानिंग थी। तो जियांगशी बाहर जाकर असिस्टेंट के साथ हाई फाई करती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि असिस्टेंट क्याओ के पास आकर बोलता है कि मैम, कल हमारी कंपनी की एनिवर्सरी सेरेमनी है, तो उसमें आपको गाना गाना है, उसके लिए कंपनी आपको 100 मिलियन देगी। तो उसके लिए क्याओ मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में क्याओ सेरेमनी में होती है, तभी हम देखते हैं कि हांशी वहाँ पर बुके लेकर उसके पास आता है, काफ़ी हैंडसम सा दिख रहा होता है, और वो जाकर उसे रिंग देकर प्रपोज करता है और बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर क्याओ भी हाँ कर देती है, और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और यहीं पर हमारे इस रोमांटिक से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।